चलो स्टार्ट करते हैं। आज का रिकॉर्डिंग आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा, लाइव क्लास में नहीं मिलेगा। वेदिका, यू कैन टर्न ऑन द कैमरा बेटा। वेदिका कैमरा ऑन करो। ला भाई, चल आज प्रूफ पे जाना है अपने को बहुत जल्दी। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और कौन सा हुआ था? 3 हो गया था क्या? 3 तक हो गया था ना? 4th क्वेश्चन। इसकी डेट 18/7/2025। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्या होगा बताओ? एक एक वैल्यू रिप्लेस। sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1, cosec 60 2/√3 है ना? 2/√3 होता है ना रे? 2√3/3 साइन का इनवर्स है ना? अपॉन, इसमें डाउट है क्या? कोसेक 60 इधर देख लो, 2/√3 दैट इज 2√3/3 रैशनलाइज्ड फॉर्म। उसके बाद sec 30 2/√3 that is again 2√3/3 rationalized form plus cos 60 1 by cot 45 1 denominator same thing 6 3 plus 6 minus 4√3 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये किसी को डाउट है क्या? हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, 6 लिया है डिनोमिनेटर, तो 3 इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 से। सिमिलरली नीचे भी डिनोमिनेटर हम लोग लेंगे 6, तो इधर 2 से, इधर 3 से, उधर इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, बड़े अपॉन में दैट इज 4√3 प्लस 3 प्लस 6/6, दोनों तरफ अपॉन 6, कट 3 प्लस 6 9 माइनस 4√3 अपॉन 9 प्लस 4√3। वी कैन रैशनलाइज। क्या होगा रैशनलाइजेशन? मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4√3 अपॉन 9 माइनस 4√3, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 48
फाइनल आंसर इज, अच्छा यहाँ पे हम लोग अगर चाहे इसका एक्सपांशन कर सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से. So what will be the expansion, if anybody can tell? A square minus 2ab, 9 4s are 36 into 2. अब 14√3 हमें पता है क्या, 4√3 हमें पता है क्या होता है, उसका स्क्वायर क्या होता है 48. We have this 48 here upon कितना हो रहा है 81 minus 48, 33. Now my final answer would be 81 plus 48. (129). 129 minus 72√3 upon, अच्छा दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 4s are 12, √3 upon 33 whole bracket multiply by 3. Therefore the last and the final once and for all, it is 43 minus 24√3 by 11. एक बार कंफर्म करो कि पीछे कौन सा वाला आंसर दिया है, ये वाला दिया है कहीं या डायरेक्ट लास्ट वाला है. यू हैव टू गो रैशनलाइज, यू हैव टू सिंप्लीफाई, जहां तक हो सके वहां तक हम लोगों को इसको करते जाना है सॉल्व. मतलब वही ना, जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक सॉल्विंग सॉल्व है, सॉल्व 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 सॉल्व. क्लियर नहीं हुआ? अरे 81 प्लस 48, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सको वहां तक सिंप्लीफाई करो. देखो सर्ड्स में अगर कुछ भी दिक्कत होगी या प्रॉब्लम होगा आप बता दो, मैं आपका सर्ड्स एक बार रिपीट कर दूंगा. सर्ड्स मतलब रूट नंबर को ऑपरेट करने में अगर दिक्कत आती है तो एक बार आप बता दो ऐसा कि सर रूट नंबर थोड़ा सा एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवा दो, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है. ये 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. कुछ भी नहीं है सब में, जस्ट वैल्यू रिप्लेसमेंट एंड बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेट विथ फ्रैक्शंस कहा गया है. (43). हाँ तो देख अभी 3 कॉमन में निकल गया, 129 को 3 से डिवाइड कर दो, कॉमन निकाला ना हम लोगों ने. अब वहां पे अगर बेटा एक बार चेक करना आप लोग, अगर उस स्टेप में कॉमन निकल रहा है ना तो हो सकता है स्टार्ट भी पहले भी कहीं तो भी कॉमन निकल रहा हो जो मुझसे स्किप हुआ हो. ऐसा हो सकता है कि पहले भी कहीं कॉमन था जहां पे निकाल सकते थे हम लोग, पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस वजह से इतने बड़े आंसर में कॉमन निकालना पड़ा. तो कॉमन ऐसा होता है ना कि जनरली मिल जाता है कि यार इधर से कॉमन पहले ही निकाल लेते तो हमारा काम हो जाता. जहां पॉसिबल था वहां तो मैंने कर दिया. अच्छा ये भी 3 के टेबल से जाते हैं सब, तो ठीक है. वो आई डोंट थिंक इतना कोई कॉमन वालों एस्पेक्ट यहाँ पे है. करें आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया क्या, ये समझ गया कि ये वैल्यू रिप्लेसमेंट और पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फ्रैक्शन का है, नया कुछ नहीं उसके अंदर. 5th क्वेश्चन वेदिका क्लियर है बेटा?
फिफ्थ, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. अगेन वैल्यू रिप्लेसमेंट है. 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू, अभी cos का इनवर्स है हमारा सेक, 2 अपॉन 1 cos 13 अरे 2 upon root 3, that is 2 root 3 upon 3 minus tan 45 is 1. इस क्वेश्चन में ये अच्छा है कि सर्ड्स नहीं आएंगे. 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर. Easy question. It's 5 upon 4 plus 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 4 जा. अब ये कैसे हुआ ईशिता? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48. पूरा सॉल्व कर दिया. अपॉन में 9 माइनस 1, 1 अपॉन 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4. नेक्स्ट, एलसीएम क्या ले लो? 36 ही ले सकते हो, और तो क्या लेंगे आप. हालांकि यहाँ पे अगर मैं रैशनलाइज्ड फॉर्म यूज करूँ 2 अपॉन रूट 3 का, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो 9 36 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं इधर, और इधर तो 4 अपने आप ही है, 1 + 3 हो रहा है, ये पूरा कैंसिल होने वाला है ऐसे भी. Now 36, multiply this by 9, this by 4, and this by 36. 5 9s are 45 plus 192 minus 36. नो ये क्या होगा, लेकिन नीचे वाला जो है आपका 4 अपॉन 4 बन जाता है, दैट इज 1. अगले स्टेप में हम उसको लिखेंगे ही नहीं. 45 माइनस 36, आई थिंक 9 अपॉन 36. ये 1 हो गया, ये मैं नहीं लिख रहा हूं अब. 192 प्लस 9 इज 201 अपॉन 36. रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है, 3 के टेबल से जाएगा. 3 6 18, 3 7 21, 3 1 3 12. So the final answer is 67 upon 12. सोनाक्षी बेटा कंफर्म कर ले एक बार. ये सम थोड़ा छोटा था, जल्दी सॉल्व हो गया. वो 3/3 था, ये 3/2 है.
इसलिए थोड़ा जल्दी भी सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछ रहा है, कोई डाउट है? देवश्री, वो आंखें अटक गई थी एक जगह पे, इसलिए तेरे को आवाज लगा दिया मैंने। पक्का क्लियर है ना बेटा? चल, सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec 30। अब बताओ tan अपॉन sec क्या होता है? आई थिंक साइन होता है। इट्स साइन 30 या 60। 2 sin 30 है, 2 sin 30 है। 2 sin 30 क्या होगा? sin 30 क्या होता है? 1/2। 2 sin 30 क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू 1 है इनमें से, देखो sin 60 की है या cos 60 की है या tan 60 की है या sin 30 की है? नहीं, आंसर sin 60 आ रहा, अपन एक तरीका अलग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। tan बाय sec नहीं कर सकते, लेकिन सर tan बाय sec क्यों? अब sin बाय sec होगा। sin बाय sec क्या होता है? वो तो नहीं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो sec स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर tan ही है ना। tan बाय sec होता है तुम्हारा sin, और sin बाय sec, sin बाय sec कुछ नहीं होता है। हटाओ ये। क्वेश्चन नंबर 2, तो मतलब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सिर्फ अभी इधर फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए सुनो, आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, कम से कम वी विल अवॉइड द फ्रैक्शन इन दैट केस। 2 tan 30 अपॉन sec स्क्वायर 30 ले लेता हूं यहां पर। 1 प्लस tan 30 की जो भी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन बनाएगी उधर, उससे अच्छा तो सिंप्लीफाइड sec 30 रखता हूं। अब tan 30 क्या है बेटा? 1 अपॉन √3 इंटू ये 2 है, तो 2 अपॉन √3 बड़े अपॉन में sec 30 क्या है? 2 है ना शायद सिर्फ। √3 कैसे सोनाक्षी? sec 30 2 upon 1, so this becomes 1 upon root sec 30। अच्छा, cos का इनवर्स है, तो बोलने का ना ऐसा सर, cos का इनवर्स है। cos का इनवर्स है तो 2/√3। और ऊपर भी आया tan 30 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 2 2/√3। आंसर यहां से भी निकल के 1 ही आ रहा है ना। 1 आंसर है किसका? किसका? sin 60 का थोड़ी है। cos में भी 1, cos 0 का है, sin 90 का है। चेक करो तो एक बार वैल्यूज पूरी पुट करके। क्या 1? हाँ, तो कैसे आ रहा है वही तो। tan 30 कितना है देख, 1 अपॉन √3 बड़े अपॉन में 1 प्लस tan 30 कितना है? 1/√3 का होल स्क्वायर।
इट्स 2/√3। अच्छा टेक स्क्वायर 30 है ना भाई, स्क्वायर लिया इसने ना तूने रुद्र, व्हाट यार रुद्र, अपॉन 3 हो जाएगा ना। नाउ दिस 3 and 2 will get multiplied upon √3 into 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 upon 2√3, that is 3√3/6। अभी ये 3 upon 2√3 भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो इट्स 2 upon √3, बड़े अपॉन में 1 plus 1 upon 3, 2 upon √3, बड़े अपॉन में 3 plus 1/3। तो दिस बिकम्स 2 upon √3 upon 4 upon 3, सेम ही हो रहा है, दैट इज 3√3। या फिर आप बोल दो यार ये वैल्यू ही नहीं दिख रही ना मेरे को, मैं क्या गड़बड़ कर रहा, तुम लोग एक तो ना बता भी नहीं रहे मुझे। एक मिनट रुक, यहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक मेरा। तो मैं यहां तक आया, अपॉन में क्या 4 upon √3 नहीं होता है, 3 होता है। फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4 होता है। ऊपर बचा 1/√3, नीचे बचा 2/3। ठीक है, 3 ऊपर गया तो हो गया 3 upon 2√3, है ना। रेस्टलाइज करूं तो 3√3/6। हाँ वही सर, रैशनलाइजेशन फॉल्ट। √3/2 किसका है वो, cos sin 60 का है, वो cos 30 दिया ही नहीं ना। कितना मेरे को टाइम लग गया बाबा, तोबा तोबा, समझा क्या मेरे को। ओवर थिंकिंग, हाँ सर सिंपल रखो चीजों को, आपको नहीं खुद को बोल रहा हूं मैं। 1 - tan square 45 upon 1 plus tan square 45। सब 1 वाला ही है शायद ये तो। 1 - 1 0, आंसर ही 0 आएगा। tan 45 0 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 - 1 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, इसलिए आंसर ही 0 है। थर्ड, sin 2 है इक्वल टू 2 sin a, whether it is true or false, या फिर when a is equal to what। अब साइन के ऐसी दो वैल्यूज ढूंढना है। आई थिंक 0 के केस में होना चाहिए, 0 के केस में होना चाहिए। sin 2 है, तू देख देख के रही। अब ऐसी दो वेरिएंट वैल्यूज तो बेटा यहां पर नहीं है चार्ट में, ये देखो ये दो वैल्यूज जो सेम हो साइन में, सब अलग अलग है, बराबर। अब मैं अगर sin 90 लेता हूं तो sin 2 है मतलब 180 हो जाएगा, 2 times द एंगल। 180 का अपने पास कुछ है नहीं, 0 ले सकता हूं मैं, आंसर इसका 0 है। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो बताएगा कोई। when you say sin 2a and when you say sin a, and if I consider the angle to be 30 degree से, तो इसका मतलब होता है sin 2 into 30 and this is 2 times sin 30, ये फर्क है। तो दिस इज sin 60 and this becomes 2 sin 30, जो कि sin की वैल्यू रिप्लेस मल्टीप्लाई, ये एंगल मल्टीप्लाई होता है। तो अभी हमने 0 लिया, 0 लिया आंसर कि 0 डिग्री पे सेम होगा। देखो कैसे सेम होगा, इट्स sin 2 into 0 डिग्री
which is 2 into sine 0. Sine 2 zeros are 0 degree is equal to 2 sine 0 degree. Now sine 0 is 0. 2 into 0. 0. 0. Justify your choice बोला है. अब सॉल्व करके दिखाना है उनको. नाउ फोर्थ, 2 tan 30 1 minus tan square 30. तो ऊपर का ही क्वेश्चन है, प्लस का माइनस में दे दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम रेशो का बना हुआ है, बस यू हैव माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस. फोर्थ क्वेश्चन 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. 2 tan 30 is 1 upon root 3. 1 minus tan square 30 is 1 upon root 3 का square, which is equal to 2 upon root 3. 1 minus 1 upon 3 ब्रैकेट स्क्वायर का निकाल दिया हम लोगों ने. दैट बिकम्स 2 upon root 3 upon 3 minus 1 upon 3. This becomes 2 upon root 3, बड़े अपॉन में 2 upon 3, 2 2 कट. और इधर आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो हमने बात की हुई थी, एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं न्यूमरेटर में, और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में. कट. नाउ द आंसर इज 3 upon root 3. नहीं है. कौन सा रूट 3 बन जा. अच्छा, रैशनलाइज करके सो 3 root 3 upon 3, द आंसर इज रूट 3. अब रूट 3 किसकी वैल्यू है? tan 60 और cot 30 है. तो tan 60 ऑप्शन में हमारे. रैशनलाइज मतलब करना ही पड़ेगा ना. इट इज सॉल्व्ड. इन शॉर्ट, जब तक हम लोग मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन नहीं करते आंसर आने वाला नहीं है. वही बात हो रही थी कि भाई 10th के मैथ्स का इशू नहीं है, कुछ बच्चों को तो 5th 6th 7th 8th के मैथ्स का इशू है. 10th का बराबर हो जाता तो वैल्यू बराबर डाल देते. अब 10th का मैथ्स क्या कि जो रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ डिग्री फ्रॉम tan to जो भी वैल्यूज है वो, तो 10th का मैथ्स वो है फ्रैक्शन सॉल्विंग 5th 6th प्लस माइनस साइन 6 7. किसका? क्यों? इसकी मैं समझा नहीं. क्रॉस चेक नहीं होगा मतलब? वही तो बात है ना. अभी जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो करेक्ट ऑप्शन अगर एमसीक्यू में मिल जाता है मतलब, अब वो भी जरूरी नहीं है, वो हमारी स्टेप्स पे डिपेंड करता है. अगर हमने स्टेप्स अलग लिखी है, जैसे अभी मैं 3 root 3 पे आया, 3 upon root 3 पे, और ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, तो बिना रैशनलाइजेशन के मैं नन ऑफ दिस लिख दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 3 upon root 3 तो किसी की वैल्यू है नहीं. वही 10th के मैथ्स का इशू नहीं है. 9th का रैशनलाइजेशन कि सम तब तक एंड नहीं होता जब तक डिनोमिनेटर में रूट हो. बराबर है कि नहीं? वो चीजें है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको. Now these are already numericals. How to verify? भगवान नोस. वेरीफाई आप पहले इसको स्टेप्स प्रॉपर मैचिंग सेम शॉप सेम पीस
Why you follow me so much, yaar? Shit. My also gold dial, you're also gold dial. My also hairstyle like this, you're also like this. Wow. You fan, my fan, you. I your AC. चल. अरे आज तो भी आई है. फिर छुट्टियां कितने मारते हो? जिस दिन मिलके गई मम्मी और तू उस दिन से तो और ज्यादा छुट्टे उट्टे मारने लग गई है. ये आज सही टाइम पे आई है तो, लेकिन अभी यहाँ से 2 दिन, मतलब आज का और कल का बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को. tan a प्लस बी दिया गया है √3. थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. देखो जरा, √3 किसकी वैल्यू है? tan 60. So we say tan 60 is equal to √3. Therefore, a plus b is equal to 60 degree. Tan, they say a minus b is equal to 1 upon √3. देखो तो जरा, 30 की है ना, and therefore we can say a minus b is equal to 30. आजकल ट्रिग्नोमेट्री में भी लीनियर इक्वेशन है. एडिंग 1 and 2. a plus b is equal to 60. a minus b is equal to 30. That's why we say कि चैप्टर सीक्वेंस में होता है. आंसर इज 2a is equal to 90 degree, and therefore a is equal to 90 upon 2, which is equal to 45 degree. Put a equal to 45 in equation number 1. 45 degree plus b is equal to 60 degree, and therefore b is equal to 60 degree minus 45 degree, that is equal to 15 degree. a is equal to 45 and b is equal to 'Sin a plus b is equal to sin a plus sin b. Say true or false. Justify your answer. It's false. It's false. Let's justify the answer. Because सलोनी को लग रहा है ट्रू है, पर ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में. इसकी आइडेंटिटीज है, आपको बाद में आएगी. हटाओ क्या ये, क्योंकि जब साइन और टैन मिड डिग्रीज निकालना होता है 22.5, 18.7, तो साइन टेबल जब यूज करते हैं हम लोग, हमने सिंपल क्वेश्चंस किए हुए हैं, पर ऐसा भी होता है उसमें. कराऊंगा मैं कभी, अभी का वो टॉपिक हमारा है ही नहीं. सो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. वी कैन टेक ए का वैल्यू कुछ तो भी और बी का वैल्यू कुछ तो भी, बट ऐसे कि उन दोनों की सम 90 हो और दोनों की वैल्यू हमको पता रहे. यू कैन टेक 45 और यू कैन टेक 30-60 और यू कैन टेक 90-0. मेक्स योर सम इजी. 90-0 है ना. तो हम लोग करते हैं, लेट्स अज्यूम
आई थिंक इजी वैल्यूज के लिए जाते हैं, ऐसे टाइम पे 090 ले लो, इजी वैल्यूज है उसकी, बोर्ड पे देखो आप। तो लेट्स एज्यूम A is equal to 0 degree and B is equal to 90 degree। ऑब्वियसली दो ऐसे एंगल लेने जिनकी सम 90 हो। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल है, एक एंगल 90 का है, तो बचे हुए दोनों की सम 90 होगी। नाउ साइन 0 प्लस 90 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 90। अब इस केस में देखो वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू है 0 और साइन 90 की 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सेकेंड, लेट्स अज्यूम नाउ ट्रू थामना, लेट्स अज्यूम A is equal to now 30 and B is equal to 90, 60, good। Again resolve sin 30 plus 60 should be equal to sin 30 plus sin 60, sin 90 should be equal to 1 by 2 plus root 3 upon 2। Now what is sin 90? It is 1 which is equal to 1 plus root 3 upon 2, not equal। So if it has to be true, it has to be true in all the cases। So हम इसको बोल सकते हैं, ये तो है तो फॉल्स ही, बट ये पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट है, ये सिर्फ 090 पे काम करता है, सब पे नहीं करता। एंड जस्टिफाई में इसलिए हम लोग लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आया था वेरीफाई फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए, तो ये सेकेंड वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है। 45 के लिए भी आप चेक कर सकते हो। 45 इज साइन 45 इज 1 बाय root 2, that is root 2 upon 2। Now what is root 2 upon 2 plus root 2 upon 2 is 2 root 2 upon 2, that is upon root 2। तो root 2 is not equal to 1 आएगा वापस, मतलब ये सिर्फ 0 और 90 के लिए ट्रू है, बाकियों के लिए ये फॉल्स है। The value of theta increases, sin theta increases as theta increases। ऑब्वियस है, साइन 0 इज 0। जस्टिफाई क्या करेगा रुद्र? वी से दैट साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। थीटा बड़ा, वैल्यू बड़ी, पहला और आखिरी देखना है सीधे। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड, the value of cos theta increases as theta increases, false। cos 0 degree is 1 and sin and cos 90 degree is 0, डिक्रीज हो रहा है उल्टा, false। sin theta equal to cos theta for all values of theta, ये सिर्फ 45 के लिए ट्रू है, ऑल तो नहीं है। sin 45 is equal to sin cos 45 only, hence the statement is false। हाँ, यहाँ पे अगर होता sin theta is equal to cos theta for some value of theta तो ट्रू है। एक वैल्यू है जिसमें sin और cos इक्वल है, देखो समझ में नहीं आ रहा है शायद, ये सब ये आ रहा है पक्का, ये स्टेटमेंट सब ये रखो। cot A is not defined for A is equal to 0। I think cot 0 is not defined, true है। नाउ 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रिप्रेजेंट साइन एज ऑल रेशो एंड, है ना। हम अभी प्रूफ क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। 18 तारीख है
शुभ अवसर है, मौका अच्छा है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अब प्रूफ क्वेश्चंस। कम से कम 3 दिन का सेशन चलता है और होमवर्क्स के साथ आता है। सिंपल होमवर्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन जो सिखाया जाएगा उसी टाइप के 4 क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, 5। बड़ी मेहनत की है बेटा, कोशिश करना कि सॉल्व कर लो, तो उसके बिना अगले क्वेश्चन पे नहीं जाया जा सकता। वी हैव डिवाइडेड प्रूफ इनटू टाइप क्वेश्चंस। गेट दिस काइंड ऑफ अ वर्कशीट। करूँ आगे? प्रूफ क्वेश्चन चल रहा है वहां पे, ठीक है। अक्सरा टाइम टू प्रूव। बहुत हार्ड है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्रूफ के क्वेश्चन को ऑप्शन आता है, सही है, ऑलमोस्ट। 2 वाले को तो नहीं, लेकिन 3 वाले को तो ऑलमोस्ट ऑप्शन देता है सीबीएसई। पर दिक्कत इस बात की है कि ऑप्शन में दूसरा प्रूफ देता है, मतलब प्रूफ करना है पहली चीज, और दूसरा बेटा 12 टाइप के प्रूफ है जनरली। व्हेन यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, राइट, अप्रोच वहीं पे फाइनल होता है कि हमें क्या करना है। इसलिए प्रूफ क्वेश्चन को डरना नहीं है। 12 अलग अलग टाइप के अप्रोचेस है, सब अपन देख लेंगे। क्वेश्चन देखने की, अच्छा 14 है वैसे तो, और 2 बढ़ेंगे बाद में, लेकिन 12 करने के बाद हम रुक जाएंगे एक बार, क्योंकि वो भर जाएगा पूरा, ये ओवरफ्लो होता है, तो सब्जेक्ट ही बदल जाएगा सीधा। 12 होने के बाद वी गो इनटू साइंस, वी स्टार्ट विथ फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो थोड़ा माइंड हल्का होगा। तो वी स्टॉप एट 12 एंड देन 13, 14 टाइप में घुसते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते कि अप्रोच बहुत जरूरी है। प्रूफ क्वेश्चन में आप लूप लग सकते हो। लूप का लगना मतलब गोल 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 वही स्टेटमेंट वापस वापस आता है। तो अगर आपको लूप में नहीं फंसना है, याद रखना, प्रूफ क्वेश्चन को देख के पहले समझना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। इस जर्नी के बाद थोड़ा बहुत प्रूफ आपको इजी, थोड़ा बहुत क्या 90% प्रूफ का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। बट जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहां पे पहले ईमानदारी में पूछो। दूसरी चीज, मैंने जैसे अभी आज बार बार एक ही स्टेटमेंट 2-3 बार बोला कि बेटा 9th के मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, 10th के मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ जाता है। प्रॉब्लम है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का, जो हम भूल चुके हैं। बेसिक पहले अप्लाई होगा, फिर 10th, फिर बेसिक, फिर 10th, सिंप्लीफाई 10th, सिंप्लीफाई। प्रूफ में यही होता है। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बोला गया है सेक्वेयर अल्फा अपॉन टैन अल्फा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, ये कहा गया। ठीक है, मुझे लिखने पे ध्यान मत दो, पहले समझ लो, लिखना विखना होते रहेगा, तो कोई क्वेश्चन मार्क, इनकम्प्लीट मार्क नहीं देने वाला। बेसिक मैथमेटिक्स पहले। अच्छा, LHS RHS अप्रोच नहीं होता, हम हमेशा शुरुआत करते हैं कंसिडरिंग LHS। तो लेट्स कंसिडर LHS। कंसिडरिंग LHS, जिसको LHS RHS नहीं समझता, बट वो बोलेगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इक्वल टू की लेफ्ट साइड होती है और इक्वल टू की राइट साइड होती है। जिस लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड। So considering LHS, sequare alpha upon tan alpha minus tan alpha. So now here comes the basic. पहला तो ये फ्रैक्शन है, सिंप्लीफाई होगा। कैसे होगा बेटा सफल? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा ऊपर सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेट्स से दिस इज सेक्वेयर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा। तो ये सिंप्लीफाइड। अब कुछ तो भी उड़ता उड़ता, अब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी, सेक और टैन की आइडेंटिटी क्या है? देखो सेक और टैन की आइडेंटिटी, इट्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा इज 1
देयरफॉर वी से 1/tan अल्फा. 1/tan अल्फा is cot alpha, that is equal to RHS, hence proved. ये एंड में लिख देना बेटा. क्लियर है? कुछ भी नहीं था. टाइप 1 में क्या है? बेसिक मैथ लगाओ, स्क्वायर स्क्वायर दिखा के आइडेंटिटी ढूंढो, आइडेंटिटी मिली कि रिप्लेस करो, रिप्लेस करो, सॉल्व करो. अच्छा, ये देयरफॉर स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ से क्योंकि सम को हम यहाँ पे रोक रहे हैं और वहां से उठा रहे हैं वापस, तो ऐसे लिखो उसको, देयरफॉर जो हमारे सम में जो स्टेटमेंट था वो इक्वल टू ये हो जाए. ये बेटा पक्का समझा क्या रे? क्योंकि फर्स्ट टाइप तो मेरा पर्सनल ओपिनियन कि वो इजी लगता है मुझे. हो सकता है कुछ हो तो वो पूछ लो आप, कोई इशू नहीं. पहले हमने बेसिक मैथ किया, ये आता है सबको. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, जो भी आंसर है ऊपर ऐड या सबट्रैक्ट, फ्रैक्शन पूरा किया वाला हो गया पूरा, ये आता है. ये समझ, अरे शर्मा मत, सिंपल बात है. हम लोग क्या सीख के थोड़ी पैदा हुआ, पैदा होके ही सीखा है हम लोग, है ना? शर्मा नहीं. वो आइडेंटिटी है जहां स्क्वायर. अब यहाँ पे कुछ भी करने लायक नहीं बचा था मेरे पास, तो अगली स्टेप क्या है? कुछ करने लायक बचा ही नहीं, तो अगली स्टेप बची क्या? आइडेंटिटी लगाओ, हो गया. कुछ भी समझा क्या? अरे देखना, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, उधर देख, tan sec है 1 + tan स्क्वायर, है ना? फिर ये प्लस tan स्क्वायर उधर गया तो अरे तू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा? क्या होता है? उधर थीटा इधर अल्फा, ऐसा थोड़ी चलता. अरे रिप्रेजेंटेशन है वो से, अल्फा की जगह कुछ एंगल होगा, बीटा की जगह कुछ एंगल होगा, फिर भी ठीक. हाँ, तो इतना बड़ा रीजन कैसे लिखेगा? तो अपन क्या करते हैं, सम के अंदर ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट. सम के बीच में जहाँ पे वो स्टेप आती है जहाँ वो आइडेंटिटी लगानी होती है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ 2 लाइन्स, बिकॉज वी डू इट लाइक दिस, वी नो दैट ये आइडेंटिटी है, एंड देयरफॉर हमारा सम फिर इस मोड पे आ गया, तो वहां से रिप्लेसमेंट. ठीक है? पक्का क्या? सोचा? चल सॉल्व कर. एक सम दे रहा हूं, सेम टाइप का एक सम दे रहा हूं. sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos बीटा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू sec बीटा. सेम मेथड, ट्राई टू सॉल्व. हो गया, सिंपल था. आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली. करो करो, सॉल्व करने से एक प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलेगा.
क्वेश्चन मैंने बनाया बैठ बैठ के, मिलता थोड़ी है वो, रेडीमेड नहीं मिलता कोई। प्रूफ के तो है ही नहीं, मतलब प्रूफ के तू डालेगा ना नेट पे एक टाइप के क्वेश्चन दो, डायरेक्ट धड़ाधड़ प्रूफ देंगे तेरे, ये कर ये कर ये कर ये कर। यू नो आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड थिंक फॉर यू पीपल। ये जमा के बड़ा आसान था, थोड़ी तू खाली दादी के बोलते ना पल्लू में छुपा हुआ है बेटा, अभी तक के पार्ट पार्ट होके वापस असेंबल कर देता था तेरे को, सिर्फ दादी के पल्लू में छुपा हुआ है, इतना ध्यान में रख। भाई मेरे को कुछ करने नहीं देती इसलिए मैं तेरे को कुछ करता नहीं, और इसलिए तू कुछ नहीं कर रहा। किसका किसका हो गया ये, कुछ था ही, इजी था। क्या आया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस बीटा इज सेक बीटा, है ना बेटा? हे बेटा इसी का नहीं जमा, नहीं जमा क्या? देखो टाइप 1 है बेसिक मैथ, तो वो तो कोई से भी टाइप में होगा, पहले बेसिक मैथ, जहां पॉसिबल वहां बेसिक मैथमेटिक्स। तो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा ये आता है क्या? फर्स्ट चीज ए अपॉन बी प्लस या माइनस सी रहता है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, ये आता है क्या? वही चीज तो यहां पे कर रहे हैं ना, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 अपॉन कॉस बीटा, दैट इज नथिंग बट सेक बीटा विच इज इक्वल टू RHS। पूछ अगर नहीं समझ रहा तो, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? पक्का बहुत अवगढ़ टाइप है वो, इतना अवगढ़ है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सॉल्व हो जाता है, सिर्फ मैथ्स करना है। एक लाइन में खाली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आया है बस, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हमें भी दूसरी लाइन ये आरदी आरदी। अभी भी कौन है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? वरुण अपना सिलेबस हो गया ना साइंस मैथ्स का, तेरी एग्जाम है मंडे से, कोई इशू नहीं है ना। SST अपन बाद में देखेंगे, अभी लड़ो करो आगे। पक्का समझा है क्या सबको? कोई भी डाउट है क्या? बेसिक मैथ पहले, बाद में आइडेंटिटी, दैट इज टाइप 1, दैट इज बेसिक मैथ पहले, बाद में आइडेंटिटी लगा दिए, अपना काम हो गया। टाइप 2 ये तो खुद आइडेंटिटी लेके आता है क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ए इतना बेकार मुंह मत बना, इजी क्वेश्चन है। हाँ खुला आइडेंटिटी के साथ आया ना, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इट इज sec स्क्वायर ए, सो विल राइट cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, अच्छा वो सब स्टेटमेंट है वहां पे, कंसिडरिंग LHS, फिर पहले LHS जान दो, वो आदत करने तक मैं लिख दूं, कंसिडरिंग LHS cos square a in bracket 1 plus tan square a is equal to cos square a multiply by sec square a because
अब ये बिकॉज स्टेटमेंट जस्ट चिराइयों की इच्छा पूरी करने के लिए, बिकॉज tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये लिखना पड़ता है। एक तो रीजन में लिखो या वी नो में लिखो, वो कोई इश्यू नहीं ना। cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a इज नथिंग बट 1। अब इसका बिकॉज आएगा cos a is equal to 1 upon sec a and therefore cos a multiply by sec a equal to 1, इसलिए ये 1 हो गया स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट RHS। cos a अबे कुछ भी नहीं है, ये खुद आइडेंटिटी लेके आता है, तो आइडेंटिटी का रिप्लेसमेंट हो गया। अब देख cos इंटू सेक, देख इनवर्स है एक दूसरे के, आंसर इज 1। cos इंटू सेक है, तुम वो माइंड में रखो। मैं प्रूफ क्वेश्चन को हमेशा ये निकाल के रखता हूं क्योंकि वो चार्ट नहीं था लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर हमारी वेदिका थी ना, वो राकेचा, वेदिका राकेचा ने बना के लाया था, वो बार बार देखना पड़ता है। अगर आप देखो cos इंटू सेक क्या होता है 1, डिवाइड में सीधा, मल्टीप्लाई में दोनों तरफ से, हो गया प्रूव। किसको नहीं समझाया तो वापस, इस टाइप में कुछ नहीं करना होता है, खुद आइडेंटिटी लेके आता है, आइडेंटिटी का रिप्लेसमेंट करो और बेसिक ट्राइगो है। बेसिक ट्राइगो मतलब क्या, वही 1 अपॉन सेक एंड cos इंटू सेक इज 1। एक क्वेश्चन देता हूं, तुम आंसर निकालो। हाँ यस प्लीज, कौन सी प्लीज, ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा ना रे, आइडेंटिटी। पक्का क्या हो सर, एक ही रूल बताओ ना। तुम एक जगह पे आइडेंटिटी वापर रहे, पहले में बोलते बेसिक मैथ करो, दूसरे में बोलते आइडेंटिटी का यूज करो, तो फिर तो ये वो बात हो गई ना, हमको दिमाग लगाना है, हमको लगाना नहीं है ना। वाह, ये भी क्वेश्चन है, लेवल है बेटा। ये बिकॉज है, ये भी बिकॉज, ये रीजन है उसका 1। cos a is 1 upon sec, तो sec into cos is 1, तो cos square into sec square is also 1। 9th standard prove that irrational में if 2 is a factor of a then 2 is also factor of b, a square, वो वाली बात है ये। हाँ, हालांकि लिखना नहीं पड़ता। अबे सुनो एक और चीज, सर आप दो जगह पे दो अलग चीज करने बोल रहे हो, मतलब हमको तो याद ही रखना है। आप सीधा सिंपल बात बोलो ना, इतना नहीं होता हमसे। तो एक और चीज है, हमने क्या बोला बेटा, बेसिक मैथ जहां एप्लीकेबल है वो पहले अप्लाई करो, बराबर। अगर बेसिक मैथ में अप्लाई भी करता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a, ठीक है। वहां पे देख के बताओ cos इंटू tan क्या होता है। देखो नहीं 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 नहीं, cos इंटू टैन, cos इंटू टैन मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल देखना है। वो तो 3 भी है यहाँ पे, पर सिंगल देखना है। तो cos स्क्वायर a प्लस cos इंटू टैन इज साइन स्क्वायर है। बेटा cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, हो गया। ऐसे भी वही आने वाला है। सर ये राइट देंगे क्या, हाँ, रॉन्ग क्या है उसमें। तो आप ये भी रख सकते हो कि सर बेसिक मैथ पहिले ना, बेसिक मैथ पहिले। कळालं का तुला, याच क्वेश्चनला करायचा दुसरा पर्याय प्रकार हा आहे, उत्तर तेच येणार आहे, टेंशन। हे पण बरोबर आहे आणि ते पण बरोबर आहे। हे नसेल कळालं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी आइडेंटिटी थी वैसे के वैसे उठा ले रहे हैं।
उसमें क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक मैथ फिर आइडेंटिटी, वैसा रखना है आप वैसा रखो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा समझ में आया है तुम्हारे इसके मुकाबले, तो आप वो उसको ही रखो फिर। तो उधर से आवाजें आई कि सर ये ऐसे ना, मतलब वही है तुम्हारा, वही है। तो फर्स्ट रूल हम हमेशा प्रूफ में याद रखें, जहां पॉसिबल है बेसिक मैथ लगाओ। तो अब एक बेसिक मैथ हम लोगों ने 9th में सीखा था, मैं इसको हटाऊं क्या, इधर वाला तो भी अच्छा चलो करो, ज्यादा स्पीड नहीं रखता होगा, जास्त घाई करून फायदा नहीं। प्रवीर बाबू समझा बाबू, ये जू 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 जू, जू 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 जू, जू 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 जू। करो अगला, कुछ नहीं है ना, दो देख मल्टीप्लिकेशन में उन दोनों के बीच में कुछ तो चाहिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखें, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में कुछ तो भी एक रहा तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज साइन और कॉस का कुछ आंसर नहीं है। बट साइन और कॉट अगर करोगे तो कॉस निकल के आएगा, ऐसा एटलीस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक आगे का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एंड फॉर द डे इट्स द लास्ट प्रूफ, एंड इसका लॉजिक अगर आप बताओ कि भाई इसमें क्या बेसिक है। ओनली फॉर 5 रुपीज। सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को है रूट का। भाई साहब एक तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रूफ है, उसमें आप उसमें रूट घुसड़ रहे हो, वीकनेस पे वार है, बाकी कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में से रूट को हटाना है, अगर मैं आपको बोलूं बेटा वी कैन रिमूव द रूट, नो ओनली बाय कंसिडरिंग एलएचएस, बिलीव मी आप कर सकते हो रैशनलाइजेशन करके, रैशनलाइज कर दो इसको। एक दिमाग में एक है ना बात फिट बिठा लो, इफ यू वांट टू रिमूव द रूट जस्ट रैशनलाइज इट। देखो रैशनलाइज करते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा, पूरा रूट में 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इज 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे का क्लियर हुआ क्या? a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो अभी तुमको ही समझ में आना चाहिए सर। दिस इज, अब आपको तो पता ही होगा ना ये कि अंडर रूट ए अपॉन बी इज नथिंग बट अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ये तो मैं तो नहीं बताऊंगा, ये तुमको आना चाहिए। पता है क्या रे? अब नहीं पता होगा तो ये याद रख, इसके पीछे का बेसिक ये है, 1 माइनस साइन अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर का रूट क्या होगा? 1 माइनस साइन। सर ये भी मैं क्यों बताऊं कि ए स्क्वायर का रूट ए होता है? मैं नहीं बताऊंगा, ये तुमको आना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं सर पहली चीज तो इट इज 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, बेटा अपॉन वाला बताओ क्या आएगा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा. Sin square alpha plus cos square alpha is 1. So 1 minus sin square alpha is cos square alpha. So this is under root cos square alpha. हालांकि ये स्टेप नहीं लिखी जाती है, जस्ट आपको ये नाउ ये स्क्वायर का रूट क्या होगा रे? तो इसे 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट क्या होगा? कॉस अल्फा. ना बेटा एक और बेसिक मैथ, ए अपॉन बी या फिर सॉरी ए प्लस माइनस बी अपॉन में सी अगर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन सी प्लस माइनस बी अपॉन सी. उल्टा, जहां पे आप डिनोमिनेटर सेम करते हो आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट भी कर सकते हो. तो इसी को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. ना बेटा 1 अपॉन कॉस सेक अल्फा माइनस साइन अपॉन कॉस tan अल्फा. You cannot consider LHS and RHS. You should not. Otherwise, you would end up messing the question up because वो a minus b bracket square का expansion करना पड़ेगा, which is a square minus 2ab plus b square. टाइप 3 लिखा नहीं क्या मैंने? एकदम सिंपल. अरे बेटा कुछ नहीं, रूट दिखा ना. रैशनलाइज गोपू, रैशनलाइज गोपू. डोंट थिंक मच गोपू, रैशनलाइज गोपू. पहले दो टाइप में सिर्फ बेसिक मैथ पहले और आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट. थर्ड टाइप में रैशनलाइज टू रिमूव द रूट. बेसिक्स को रखो ध्यान में. खुश जाके प्रिंटर पे प्रिंट आइए लेके आ. तो बाबा 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 किती सुंदर बोललास रे. tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस रहेगा तो उसमें रूट रहेगा क्या? साइन अपॉन कॉस कहां पे लगा रहा है लेकिन ये अगर इधर रूट रहा तो रूट tan हो जाएगा. तो बेटा बड़ी मेहनत से मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल से बच्चों के लिए. लोगों भी इसलिए जुना वाला है अपना इस पे. प्रूफ आप कुछ नया प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो, ये पहला समझ लो. या आपके सीनियर्स को भी यही प्रॉब्लम था ट्रिग्नोमेट्री में. प्रूफ जनरल प्रॉब्लम्स में से एक है. जितना बोल रहा है उतना फॉलो करो. टाइप 1 टाइप 2 बेसिक मैथ. टाइप 3 रिमूवल ऑफ रूट. टाइप 3 भी नहीं, रूट को रिमूव करना है. स्केल दे रहे, रूट को रिमूव करना है. क्या करेंगे? रैशनलाइज. वो भी फ्रैक्शन में रूट है इसलिए रैशनलाइज. हाँ, रैशनलाइज कहाँ होता है अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती. रैशनलाइज वहां होता है जहाँ फ्रैक्शन होता है. नहीं तो तुम सादे रूट के क्वेश्चन को रैशनलाइज करते बैठेंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं. वैसा भी क्वेश्चन है जहाँ पे सादे रूट में आएगा, वो मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा तो उसको रैशनलाइज नहीं करते. बेसिकली सीधा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, तेरे को ध्यान में आ रहा क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन देख के पहले ये डिसाइड करो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. अदरवाइज आप लूप में फंसोगे. और ट्रिग्नोमेट्री का लूप अगर लग गया 3 घंटे का तो पेपर है. फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, टेंशन आगे का पूरा पेपर खराब कर देगा. इसमें वो ताकत है. इसलिए सबसे पहली चीज मैं ये नहीं बोलूंगा तोड़ दो, मैं बोलूंगा पहले देख लो. अगर आपको लग रहा है अरे ये तो सिंपल अप्रोच है, मतलब वो एक स्टेज आती है जहां पे बच्चा बोलता है अरे ये टाइप 3 क्वेश्चन है अबे ये टाइप 2 है. वो स्टेज पे अगर आप पहुंच जाओ
कोई इशू नहीं, बिंदास सॉल्व करो, आप अटकोगे नहीं। बट अगर आपको नहीं ख्याल में आ रहा है उस क्वेश्चन को हाल फिलहाल के लिए स्किप करो, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके बाद में करना। तकशिला कैन मूव नाउ, गिविंग यू द वर्कशीट्स। वेदिका आपकी वर्कशीट किसी के साथ में भेज सकता हूं? किसके साथ? आई शो यू द किड्स, अगर आप भूल गए होंगे तो। ये देखिए, ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। क्या अभी क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का चक्रा खोलोगे, अंदर आए उधर इधर से फेंको क्या? जल्दी बोलने है, बच्चा लेके जाने का है बच्चों को। जा रुद्र जा, गेट का तेरे को तो गेट का भी काम रहता है, भाग जल्दी भाग, जल्दी भाग। ये करके लाना है बेटा प्लीज मेरे लिए, फॉर मी। हाँ, CHC, वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स कोसेक। CHC का मतलब होता है कोसेक। और सर 1 2 3 4 तक्षशिला है ना ये। लो बेटा 4 तक्षशिला। अच्छा तू भी बीच में, ठीक है, तो तू बाकी पीछे दे दे, ये 4 ले ले। जा बेटा आर्जवी, हाँ ले, आर्जवी को दे दे, जाओ तक्षशिला वाले फ्री। वेदिका का किसके पास में दू? तो ये उसको दे देना, आप हैंड ओवर कर देना, क्योंकि वो लाइव लेक्चर में थी बेचारी, तो समझ में तो उसको बेचारी क्या समझ में। ओए भाई आज का लेक्चर वीडियो सेक्शन में मिलेगा, ऐप में इशू था।